सभी भक्तों को राधे राधे। ओम नमः शिवाय। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी। जय श्री राम। जय जय सिया राम। आप सभी भक्तों का एस्ट्रो हिमांशु शर्मा के चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि 2-3 दिन पहले से ही आप सभी भक्तों को अवगत है कि आज नौवीं के समय से ही जो है राम कथा का आरंभ होने जा रहा है। उसी के पक्ष में आज हम उसका शुभारंभ करने जा रहे हैं। तो उसमें बात जो है आज हम रामायण का पहला अध्याय इस समय देंगे और दूसरा जो अध्याय होगा वो शाम के समय जो है आपको दे दिया जाएगा। 5:15 बजे के आसपास दूसरा जो है आपके लिए अध्याय रहने वाला है। तो आज का जो हमारा पहला अध्याय है उसमें आज हम विशेषकर बात करने वाले हैं कि जिस समय हनुमान जी का तो पता नहीं, लेकिन राम जी का जो गांव था, जो नगरी थी अवध, वहाँ से हमारी आज कथा जो है पुराण शुरू होने वाली है। तो आज हम इसी को लेकर बात करने वाले हैं कि और इससे पहले आपसे एक बार पुनः निवेदन है कि अब तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें और अन्य लोगों को भी शेयर कर दें ताकि अन्य लोग भी इस राम कथा का फ़ायदा उठा पाएँ, लाभ उठा पाएँ और साथ ही साथ जो भी भाई बंधु अपना पत्रा संबंधी समस्याओं का समाधान पाना चाहते हैं उनके पास में भी ये इस चैनल को अवश्य रूप से शेयर कर दें ताकि उन्हें भी जो है समय पर उचित जानकारी, औषधिक जानकारी प्राप्त करके लाभ प्राप्त हो सके। इन्हीं सभी जानकारियों के साथ में आज हम शुरू करने वाले हैं। उससे पहले एक बार पुनः बता दें कि जो भी भाई बंधु राम कथा से वंचित रह जाता है उसको बाद में हमारे कुंडली का विश्लेषण वाले सेशन में बहुत बारी दिक्कत आने वाली है, क्योंकि उसमें जो कुंडली देखी जाने वाली है, पत्रे में जो नंबर लगने वाले हैं वो हमारे राम कथा से ही प्रश्न उठाए जाएंगे। जो उनका जवाब सबसे पहले देगा उसी का सवाल सबसे पहले उठाया जाने वाला है। तो इसलिए इसे आवश्यक आप लोग कितना मानते हैं वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, लेकिन मेरी तरफ से तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो बता दें कि आज की जो हमारी राम कथा है वो अवध की है और यह बहुत ही पुरानी भी है। अवध में सरयू नदी के किनारे एक बहुत ही सुंदर नगर हुआ करता था, अयोध्या। सही अर्थों में यह जो है वाकई में दर्शनीय स्थल था, देखने लायक था। भव्यता में जैसे उसका दूसरा नाम रखना उचित क्या अनुचित भी नहीं होगा। अयोध्या में केवल राजमहल ही भव्य अर्थात सुंदर नहीं थे, बल्कि उसकी एक एक इमारत जो है बड़ी ही आलीशान थी। आम लोगों के घर भव्य थे, सड़कें चौड़ी थी और सुंदर बाग बगीचे भी थे। पानी से लबालब जो है सरोवर भरे हुए थे। खेतों में हरियाली लहराती थी। हवा में लहराती फसलें सरयू के लहरों के साथ में खेलती रहती थी। अयोध्या में हर तरह के संपन्न नगरी थी। संपन्नता कोने अंतरे तक बिखरी हुई थी। सभी सुखी थे, सभी समृद्ध थे। दुख और विपत्ति को अयोध्या का पता ही नहीं था कि वो किस बला का नाम है। तो यहाँ उन्हें नगर की सीमा में प्रवेश करने की अनुमति तो थी ही नहीं, किसे दुख को और विपत्ति को। और पूरा नगर जो है विलक्षण था, अद्भुत था, मनोरम था, अति सुंदर था, अति मनभावना था। अब बात करते हैं कि उसे ऐसा होना ही था क्योंकि वह कौशल राज्य की क्या थी, राजधानी थी और राजा दशरथ वहीं रहते थे। उनके राज्य में दुख
का भला क्या काम हो सकता है। राजा दशरथ कुशल योद्धा और न्यायप्रिय शासक भी थे। महाराज अज के ये पुत्र रहे और महाराज रघु के वंशज रहे। कौन रहे भाई? दशरथ रघुकुल के उत्तराधिकारी थे और रघुकुल की रीति नीति का प्रभाव जो है हर जगह दिखाई अयोध्या में देखते ही पड़ रहा था। सुख समृद्धि से लेकर बात व्यवहार तक लोग मर्यादाओं का पालन करते थे, सदाचारी थे, पवित्रता और शांति हर जगह थी। नगर में भी लोगों के मन में भी राजा दशरथ यशस्वी थे। उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। राज सुख था, कभी कमी होने का प्रश्न ही नहीं था। लेकिन उन्हें एक दुख था, एक बहुत ही छोटा सा दुख, लेकिन आज के समय में वो एक बहुत ही बड़ा और विकराल रूप धारण किए हुए हैं। मन के एक कोने में छिपा हुआ था, वह रह रहकर उभर कर सामने आ जाता था। उन्हें सालता रहता था, उन्हें सताता रहता था कि उनके कोई संतान नहीं थी। आयु लगातार बढ़ती जा रही थी। उनकी जो है अंतिम समय की समय सीमा नजदीक आ रही थी। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। रानियों के मन में भी बस यही एक दुख था कि संतान नहीं थी, संतान की कमी थी। जीवन सूना सूना लगता था। राजा दशरथ से रानियों की बातचीत प्राय इसी विषय पर आकर रुक जाती थी। राजा दशरथ की चिंता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। बहुत ही सोच विचार कर लेने के बाद महाराजा दशरथ ने इस संबंध में वशिष्ठ मुनि से चर्चा की। उन्हें पूरी बात विस्तार से बताई। रघुकुल के अगले उत्तराधिकारी के बारे में अपनी चिंता बताई। मुनि वशिष्ठ राजा दशरथ की चिंता को समझते थे। उन्होंने दशरथ को यज्ञ करने की सलाह दी थी। कौन सा यज्ञ? पुत्रेष्ठि यज्ञ। महर्षि ने कहा, आप पुत्रेष्ठि यज्ञ करें। महाराज, आपकी इच्छा जो है अवश्य पूरी होगी। यज्ञ महान तपस्वी ऋष्य श्रृंग की देखरेख में हुआ। पूरा नगर उसकी तैयारी में लगा हुआ था। यज्ञशाला सरयू नदी के किनारे बनाई गई थी। यज्ञ में अनेकों राजाओं को जो है बुलाया गया। तमाम ऋषि मुनिगण भी पधारे। शंख ध्वनि और मंत्रोच्चारण के बीच में एक एक कर सब ने अपनी आहुति डाली और जो आखिरी आहुति थी वो राजा दशरथ की रही। यज्ञ पूरा हुआ। अग्नि के देवता ने महाराजा दशरथ को आशीर्वाद दिया। कुछ समय के बाद दशरथ की इच्छा पूरी हुई। तीनों रानियां पुत्रवती हो गई। महारानी कौशल्या ने राम जी को जन्म दिया चैत्र मास की 9वीं तिथि के दिन। रानी सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और दूसरा शत्रुघ्न। रानी कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा गया। राजमहल में खुशियां छा गई। नगर में बधाइयाँ बजने लगी, मंगल गीत गाए गए। हर ओर खुशी का माहौल था और उत्सव जैसा जो है वातावरण वहाँ पर देखते ही बन रहा था। राजा दशरथ काफ़ी खुश प्रतीत हो रहे थे। उनकी मनोकामना पूरी हुई। प्रजा खुश थी कि राजा दशरथ की चिंता दूर हुई। नगर में बड़ा समारोह आयोजित किया गया। धूमधाम से आयोजन में दूर दूर से लोग आए। राजा दशरथ ने सबको पूरा मान सम्मान दिया। उन्हें कपड़े, अनाज, धन देकर विदा किया। चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े हुए। वे देखने में बड़े ही सुंदर और सुदर्शन थे। साथ खेलने निकलते तो लोग उन्हें देखते ही रह जाते थे। आंखें उनसे हटती ही नहीं थी। चारों भाइयों में आपस में इतना प्रेम था कि वे अपने बड़े भाई राम की आज्ञा मानते थे, उनको टाल नहीं सकते थे। खेलकूद में लक्ष्मण पराई राम के साथ ही रहा करते थे। भरत और शत्रुघ्न की एक अलग ही जोड़ी थी और बड़े होने पर राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए भेज दिया गया। उन्होंने कुशल और अपनी विद्या में दक्ष गुरुजनों से ज्ञान प्राप्त किया, शास्त्रों का अध्ययन किया, शस्त्र विद्या सीखी। चारों राजकुमार कुशाग्र बुद्धि थे। जल्द ही सब विद्याओं में पारंगत हो गए। राम इनमें सर्वोपरि थे।
उनमें कई अन्य गुण भी थे, विवेक, शालीनता और न्यायप्रियता। राजा दशरथ का सबसे जो अधिक प्रिय थे वो थे राम, ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण भी और इन मानवीय गुणों के कारण भी जो उनके अंदर विराजमान थे। राजकुमार कुछ और बड़े हुए, विवाह योग्य हो गए, नगर में इनकी चर्चा होने लगी। महाराजा दशरथ भी ऐसा ही चाहते थे। अपनी संतानों के लिए सुयोग्य वर के लिए कौन सुयोग्य वधु नहीं चाहेगा। परिजनों में चर्चा पहले से ही हो रही थी और बाद में पुरोहितों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। अयोध्या का राजमहल एक दिन ऐसी चर्चा चल रही थी, गहन मंत्रणा चल रही थी, तभी एक द्वारपाल घबराया हुआ जो है दरबार में उपस्थित हुआ। उसने सूचना दी कि महर्षि विश्वामित्र आए हुए हैं। महाराज दशरथ तत्काल अपना आसन छोड़कर जो है खड़े हो गए और द्वार की ओर चल पड़े। महाराज महर्षि की आगवानी करने के लिए उन्हें लेकर दरबार में आए। विश्वामित्र को ऊंचा आसन दिया गया और विश्वामित्र कभी स्वयं राजा हुआ करते थे, बहुत ही बड़े और बलशाली भी थे। बाद में अपना राजपाट छोड़ दिया, संन्यास ग्रहण कर लिया, जंगल चले गए, वहीं उन्होंने अपना आश्रम बनाया। उसे उन्होंने सिद्धाश्रम का नाम दिया। महर्षि के स्वागत सत्कार के बाद दशरथ ने कहा, महर्षि आज्ञा दें, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। आप अपने मन की बात कृपया करके हमें भी कहें कि आपकी आज्ञा को पूरा किया जाएगा, उसका अवश्य रूप से पालन होगा। राजन, मैं यहाँ पे महर्षि जो है बताते हैं कि हे राजन, मैं जो मांगने जा रहा हूँ उसे देना आपके लिए कठिन होगा, आप उसे सरलतम रूप से नहीं दे पाएंगे। दशरथ कहते हैं कि आप हमें आज्ञा दीजिए महर्षि, मैं उसे पूरा करने के लिए तत्पर रहूँगा और हूँ, बिल्कुल नहीं हिचकूंगा। अब जो महर्षि विश्वामित्र कहते हैं कि मैं सिद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहा हूँ, अनुष्ठान लगभग पूरा होने को आ रहा है, लेकिन 2 राक्षस उसमें बाधा डाल रहे हैं। मैं जानता हूँ कि उन राक्षसों को केवल एक ही व्यक्ति मार सकता है, वह है राम। आप अपने ज्येष्ठ प्रिय पुत्र श्री राम को मुझे दे दें ताकि यज्ञ पूरा हो सके। दशरथ पर जैसे बिजली गिर पड़ी, वह अचकचा गए। उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि मुनिवर उनसे राम को मांग लेंगे, उनके ज्येष्ठ पुत्र, उनके सबसे प्रिय। दशरथ अति चिंता में पड़ गए क्योंकि उनसे उनकी प्रिय वस्तु मांग ली गई। अब विश्वामित्र दशरथ की दुविधा को समझ गए, भांप गए। उन्होंने कहा, मैं राम को केवल कुछ दिनों के लिए मांग रहा हूँ, यज्ञ 10 दिन में संपन्न हो जाएगा। महाराज दशरथ दुखी हो गए, पुत्र वियोग की आशंका से कांप उठे। दरबार में सन्नाटा छा गया। दशरथ की दशा देखकर मंत्री चिंतित हो गए, लेकिन चुप्पी साधे हुए थे। महर्षि वशिष्ठ शांत थे। इतने में दशरथ कांप कर बेहोश हो गए। होश आया तो डर ने उन्हें फिर से जकड़ लिया और वो फिर से मूर्छित होकर दोबारा गिर पड़े। संज्ञा शून्य हो गई और महर्षि विश्वामित्र का क्रोध और भी बढ़ गया। वो भी 7वें आसमान को छूने लगा। दरबार संकित था, किसी अनिष्ट की आशंका होने लगी। वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे। महर्षि और महाराज के बीच हुए संवाद में कुछ बोलना उचित भी नहीं था। मुनि वशिष्ठ चुपचाप आकर महाराज दशरथ के पास खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद दशरथ उठे। स्वयं को संभालते हुए उन्होंने महर्षि से आग्रह किया, विनती की कि हे मुनि, मेरा राम तो अभी केवल मात्र 16 वर्ष का ही नहीं हुआ है, वह राक्षसों से कैसे लड़ेगा। राक्षस बड़े ही मायावी हैं, वह उनका छल कपट को कैसे समझेगा, उन्हें कैसे मारेगा। इससे अच्छा तो यही होगा कि आप मेरी सेना को ले जाएं।
मैं उन आपके साथ स्वयं चलूँगा और राक्षसों से युद्ध करूँगा, लेकिन आप कृपया करके मेरे ज्येष्ठ पुत्र राम को ना ले जाएं। महर्षि विश्वामित्र ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। क्रोधित थे पर उसे व्यक्त नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने अपने यज्ञ के नियम याद थे कि वो क्रोध करने से यज्ञ खंडित हो जाएगा, अनुष्ठान अधूरा रह जाएगा। अब जो है मैं मुनि बताते हैं, महर्षि कहते हैं कि मैं राम के बिना नहीं रह पाऊंगा। ये बात जो है मुनि की, ये सभी बातें देखकर जो है दशरथ कहते हैं कि मैं राम के बिना नहीं रह पाऊंगा महामुनि, एक पल भी नहीं। आप राम को छोड़कर जो चाहे मांग लें, उससे मत ले जाएं, मैं राम को नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं। वह मेरे बुढ़ापे की संतान है, मैं उसे बहुत प्रेम करता हूँ। महर्षि का क्रोध भभक उठा। दरबार, मंत्रीगण और ऋषि मुनि सकते में आ गए। आप महर्षि विश्वामित्र कहते हैं कि आप रघुकुल की नीति को तोड़ रहे हैं, रीति को तोड़ रहे हैं राजन, वचन देकर पीछे हट रहे हैं। यह बर्ताव कुल का विनाश का सूचक होगा। मैं क्या आप भी जानते हैं कि मैं स्वयं दुष्ट राक्षसों का संहार कर सकता था, लेकिन मैंने संन्यास ले लिया है। अगर आप राम को नहीं देंगे तो मैं यहाँ से खाली हाथ लौट जाऊंगा। बात बिगड़ती देखकर मुनि वशिष्ठ आगे आए और महाराज दशरथ को समझाया, राम की शक्ति के बारे में उन्हें बताया, प्रतिज्ञा तोड़ने के संबंध में भी उन्हें समझाया। महर्षि विश्वामित्र के साथ रहने पर राजकुमार राम को होने वाले लाभ के बारे में भी उस दशरथ जी को अवगत करवाया और फिर उन्हें बोला, हे राजन, आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए। रघुकुल की रीति यही है, प्राण देकर भी आपके पूर्वजों ने वचन को निभाया है और आप राम की चिंता न करें। महर्षि के होते हुए उनका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि जैसा कि कहा भी गया है कि वचन जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। अर्थात प्राण जा सकते हैं लेकिन वचन को निभाना अति आवश्यक है। ये बातें हमें जो है रघुकुल से सीखने को मिलती हैं। और महाराज दशरथ की चिंता कुछ कम हुई, पर मन में अभी भी वही खिन्नता थी, वही दुख था। पुत्र बिछोह का दुख सभी तर्कों पर भारी पड़ रहा था। गुरु वशिष्ठ ने कहा, हे महाराज, महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष हैं, तपस्वी हैं, अनेक गुप्त विद्याओं के जानकार भी रहे हैं। वह कुछ सोचकर ही यहाँ आए होंगे। राम उनसे अनेक नई विद्याएं सीख सकेंगे। आप राम को महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने दें, राम को उन्हें सौंप दें। दशरथ ने मुनि वशिष्ठ की बात दुखी मन से स्वीकार कर ली, लेकिन वह राम को अकेले नहीं भेजना चाहते थे। उन्होंने विश्वामित्र से आग्रह किया, कहा कि वे राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण को भी ले जाएं। महर्षि विश्वामित्र ने महाराज दशरथ जी का यह आग्रह स्वीकार कर लिया। राम और लक्ष्मण को तत्काल दरबार में बुलाया गया। महाराज दशरथ ने उन्हें अपने निर्णय की सूचना दी। दोनों भाइयों ने उसे महर्षि से हर्ष स्वीकार कर लिया। सिर झुकाकर आदर सहित उसे जो है अपनी सहमति दे दी। इसकी की सूचना माता कौशल्या को जैसे ही प्राप्त हुई, बताया गया कि राम और लक्ष्मण वन को जा रहे हैं, तो महर्षि विश्वामित्र के साथ नितांत गंभीर माहौल में स्वस्ति वचन हुआ, शंख ध्वनि हुई, नगाड़े बजे। महाराज दशरथ ने भावुक होकर दोनों पुत्रों का मस्तक चूमकर उन्हें महर्षि के साथ जाने के लिए सौंप दिया। दोनों राजकुमार बिना विलंब किए महर्षि के साथ चल पड़े। बिहड़ और भयानक जंगलों की ओर विश्वामित्र आगे आगे चल रहे थे, राम उनके पीछे पीछे। लक्ष्मण राम जी से 2 कदम और भी पीछे और अपने धनुष संभाले हुए पीठ पर
तुनीर बांधे, कमर में तलवारें लटकाए हुए, बड़ा ही अद्भुत सुंदर मनमोहक दृश्य जो देखते ही बन रहा है। उम्मीद करते हैं कि आज का अध्याय आपके लिए काफ़ी ज्ञानवर्धक रहा होगा। और आज जो है शाम को अगर आप अगले अध्याय को लाइव में करवाना चाहते हैं तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम तो अवश्य रूप से टाइप करें, अदरवाइज आज के अध्याय का आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। और साथ ही अगर आप दूसरे अध्याय जंगल और जनकपुर पर जिस पर बातें होंगी उसको अगर आप लाइव में सुनना चाहते हैं, लाइव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में लाइव लिखकर मैसेज हमें अवश्य रूप से सेंड कर दें, ताकि आपकी प्रतिक्रिया पर हम कुछ क्रिया कर पाएँ। वरना इसी प्रकार से ये सभी अध्याय पूरे हो जाएंगे और आपकी हमारे साथ में संपर्कता नहीं बन पाएगी। इसलिए आवश्यक रूप से इसे अन्य लोगों के पास में भी शेयर करें, ताकि अन्य लोग भी इस कथा का आनंद उठा पाएँ, श्री राम जी के चरित्र गुणों से अवगत हो पाएँ, उसे अपने जीवन में डाल पाएँ। और जैसा कि आप सभी जानते हैं और मानते भी हैं कि अगर किसी भूले हुए भटके हुए को राह दिखा दिया जाए तो कितना पुण्य का काम होगा। अगर दो व्यक्ति भी यह कथा सुनकर या एक व्यक्ति भी यह कथा सुनकर अपने जीवन में बदलाव पा जाता है तो हमारी कथा का जो मकसद है वो पूरा हो जाता है। इन्हीं सभी जानकारियों के साथ में हमारे संग जुड़े रहें और भी आगे इसी प्रकार की उपयोगी और उचित सटीक जानकारियाँ प्राप्त करते रहें और अन्य लोगों को भी इससे अवश्य रूप से जोड़ें। इन्हीं सभी जानकारियों के साथ में हमारे संग जुड़े रहें। मैं पंडित हिमांशु शर्मा, धन्यवाद।